हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, नेल्को की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एल्यूमिना एंड एल्युमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस बिजनेस में ये कंपनी 1981 से है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 14,748 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 4.6 की पी है, 34.1% है कंपनी की ROCE एंड 25.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 35.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.24% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 6.25% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3846 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4492 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2506 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 558 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1025 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 347 करोड़ की प्रॉफिट। तो गैस, कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ की कंडीशन है वो भी सेम है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गैस EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 195 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 199 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े
रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.88% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग डिविडेंड यील्ड में देख सकते हो। एंड ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है उन सब कंपनीज़ की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर ₹1.5 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। डेट अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी 82 रुपीज़ की रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि कंपनी सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो अगर ये कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करती है तो आप लोग 69 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है। तो जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 69 रुपीज़ की प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर बाई चांस कंपनी 82 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग करंट मार्केट प्राइस मतलब तब जहाँ पे आप लोग को ये कंपनी मिलेगी उस प्राइस पॉइंट पे भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 69 रुपीज़। जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 82 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पर अगर कंपनी 82 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 97 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.